अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन सी परेशानी क्यों आई है। लुकमान हकीम का नाम सुना है आपने? कुरान पाक में पूरी सूरत है उनके नाम पे। एक दिन अपने बेटे को कहा, फरमाया बेटा जब दुख आ जाए घबराना नहीं है, जो छोटे दुख होते हैं ये बड़ी मुसीबतों को टालने के लिए होते हैं। बेटे ने कहा अब्बा जी ठीक है। 2 दिन बाद कहने लगे बेटा फलां इलाके में अल्लाह के एक नबी रहते हैं, चलो मिल के आते हैं। घोड़े तैयार किए, खाने पीने का सामान रखा, सफ़र कई 100 मील का था। जब चल पड़े तो रास्ते में चलते चलते जो रेगिस्तान था उसमें इतनी गर्मी बढ़ी, इतनी गर्मी बढ़ी, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी कि घोड़ों को पसीना आने लगा, उन पे गशी तारी होने लग पड़ी। घोड़ों से दोनों बाप बेटा उतर गए, पैदल चलने लगे ताकि जानवर को भी राहत हो। उसे पानी पिलाया तो जो खाना पानी साथ में लाए थे खाते रहे, चलते रहे। आगे एक जंगल के अंदर दाखिल हो गए। जंगल के अंदर जब चलने लगे, चलते चलते उनका जो बेटा था तेज़ चल रहा था तो उसके पैर में एक हड्डी घुस गई। किसी जानवर की हड्डी सूखी हुई पड़ी थी, इतनी तेज़ घुसी कि पैर की एक फाड़ के दूसरी तरफ निकल गई। सफ़र रुक गया। बेटे के पास बैठे तो बेटा कहने लगा हम तो अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं, अल्लाह के नबी को मिलने जा रहे हैं, ये क्या हमसे माजरा हो गया? हम तो दीन के रास्ते पे निकले। अपने दांतों से उस हड्डी को निकाला, बड़ी अंदर तक घुस गई थी। जैसी हड्डी निकली बड़ा खून निकला, वो लपेटा, वहाँ कुछ देर आराम किया तो देखा सामने दूर कुछ कई मील पे बड़ा ज़बरदस्त धुआं उठ रहा है। अब बेटा गुफ्तगू कर रहा है, कहता अब्बा जी आपने तो कहा था मुश्किल के बाद आसानी होती है, ये तो हड्डी निकाली और खून निकलने लगा, परेशानी हो गई। फरमाया कोई बात नहीं, थोड़ा आगे चलते हैं। फरमाया अल्लाह की जो हिकमतें हैं वो अल्लाह बेहतर जानता है, मैं और आप नहीं जानते। तो चलने लगे तो आवाज़ आई कि रुक जाइए। फरमाया कौन? कहने लगा अल्लाह का फरिश्ता हूँ। क्या बात है? कहने लगा आगे एक गाँव है, उस पर अजाब नाजिल करने की मेरी जिम्मेदारी है और अभी आज वहाँ अजाब नाजिल हुआ है, इसलिए आप रुक जाएं। तो जब रुके उसने कहा आपको अभी सवारियाँ भी मिलेंगी, इनका पाँव भी ठीक हो जाएगा, लेकिन आप तेज़ बहुत चल रहे थे तो मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ये तेरा नेक बंदा उस सिमत जा रहा है जिधर अजाब नाजिल करना है। कहना मेरी पहली दुआ पर आपके घोड़ों को पसीना आया, वो मेरी दुआ की बरकत थी। मेरी दूसरी दुआ पर आपको पैदल चलना पड़ा, वो मेरी दूसरी दुआ की बरकत थी। फिर भी अगर आप नहीं रुके तो ये जो पाँव में हड्डी घुसी है ये मेरी तीसरी दुआ की बरकत से घुस गई, ताकि आप उस मुकाम तक ना पहुँच जाएं जहाँ पर अजाब नाजिल किया जा रहा है। अल्लाह बेहतर जानते हैं, बंदा नहीं जानता है। अपने मिजाज के अंदर इस बात को यकीन बना लें, शुक्रगुजारी की बात। सुल्तान महमूद के पास उनका एक गुलाम था, उसका नाम था अयाज। तो दरबार में रोज नई नई बातें होती थी। एक दिन संतरा मंगवाया तो सारे वजीरों को दिया, तो जितने वजीरों ने खाया उन्होंने थूक दिया। अयाज को देखा तो बड़े इत्मीनान से, बड़ी मोहब्बत से उसको खा रहा है। बाकी वज़ीरों को पूछा क्या बात है? कहने लगे कड़वा है। अयाज को पूछा कि अगर इनके वाली जो फांके हैं वो कड़वी निकली तो क्या तुम्हारे वाली मीठी हैं? कहने लगा नहीं बादशाह, मेरे वाली भी कड़वी है, लेकिन मैंने ये सोच के खाया कि इन हाथों से रोज़ाना मीठा खाता हूँ, अगर इन हाथों से एक दिन कड़वी फांक मिल गई तो क्या बात हो गई? मैं तो इन हाथों को देखता हूँ जिन हाथों से मुझे दी गई है। परेशानियों में सब्र इसलिए कि अल्लाह आपके साथ हो, और इस इंतज़ार में ना रहें कि आप कि कोई आदमी बर्बाद हो जाएगा तो हम खुशी मनाएंगे। इस्लाम ने मना किया है। अगर कोई पड़ोसी इस इंतज़ार में है कि मेरा साथ का पड़ोसी चाहे वो किसी भी मज़हब का है, इस्लाम ने मुसलमानों की बात नहीं की, इस्लाम ने पूरी दुनिया की बात की है। तभी तो आज इस्लाम सबसे ऊपर है और दुनिया के जितने बदमाश हैं वो इस्लाम को गाली देके इस्लाम के बराबर आना चाहते हैं। इस्लाम के बराबर कायनात में कोई आ नहीं सकता, सिर्फ वही आ सकता है जो इन आदात को अपनाएगा।